दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है। कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है। केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा। अदालत ने ईडी के कड़े विरोध के बावजूद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत दे दी है। केजरीवाल को चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने के लिए अंतरिम राहत दी गई है। वो चुनाव प्रचार में हिस्सा ले सकते हैं और प्रेस इंटरव्यू दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज हमारी जो याचिका है उस पर कहा है कि इंटरिम में अरविंद केजरीवाल साहब को वो 1 जून या 2 जून तक इंटरिम बेल पे जमानत दे रहे हैं। हमारी अर्जी इंटरिम की उन्होंने मान ली है। अब 2 जून को उन्होंने कहा है कि केजरीवाल साहब को सरेंडर करना पड़ेगा वापस। केजरीवाल को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी ने न्यायालय को धन्यवाद दिया है और कहा है कि केजरीवाल की जमानत सत्य की जीत है। इस तरह से चुनाव की घोषणा के बाद एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करती हूं कि सुप्रीम कोर्ट सामने आया लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। और जब जब इस देश में लोकतंत्र और संविधान खतरे में रहा है, सुप्रीम कोर्ट सामने आया है और एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र को बचाने के लिए जो फैसला लिया है उसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद। सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले 2 हियरिंग से पहले 5 सवाल पूछे थे इंटरिम बेल को लेकर, उस पे एक पर भी वो सर्टिफिकेटरी रिप्लाई नहीं दे पाई। इसी वजह से आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल जी को इंटरिम बेल देते हुए 1 जून तक वो प्रचार में रहेंगे और 2 जून को उनको दोबारा सरेंडर करना है। सर, क्या फर्क पड़ेगा इससे? अब इलेक्शन आ रहा है, इसमें क्या? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी देश के बहुत पॉपुलर नेता हैं। उनका चुनाव प्रचार में शामिल होने के बाद अरविंद केजरीवाल जी का जब प्रचार में वो शरीक होंगे तो जो नरेंद्र मोदी जी की बची खुची साख थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में कोई काम नहीं किया है, तो अब ये मान के चलें ये प्रचार आंधी में रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। इंडिया अलायंस की बहुत बम्पर जीत होने जा रही है। तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं क्या कि कहाँ ट्रैवल कर सकते हैं? नहीं, अभी ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस, अभी रिटर्न में जब ऑर्डर आएगा उसके बाद और क्लियरिटी आ जाएगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी प्रचार के लिए पूरे देश में जा सकते हैं, कहीं पर भी किसी भी अपनी पार्टी या इंडिया अलायंस के किसी भी हिस्से में जाकर प्रचार करने की उनको छूट दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत देते हुए कहा कि वो मुख्यमंत्री दफ्तर नहीं जाएंगे और दिल्ली सचिवालय भी नहीं जाएंगे। अगर बहुत जरूरी हुआ तो बिना उपराज्यपाल की अनुमति के किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। इसके अलावा शराब नीति घोटाले में अपनी भूमिका को लेकर जमानत पर रहने के दौरान कोई टिप्पणी नहीं करेंगे और किसी गवाह से भी संपर्क नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी थी कि केजरीवाल को जुलाई तक जमानत दे दी जाए, क्योंकि 4 जून तक तो लोकसभा चुनाव के नतीजे ही आएंगे। उसके बाद भी बहुत सी कार्रवाई होंगी जिससे कोर्ट राजी नहीं हुआ। अदालत ने ईडी के विरोध पर कहा कि 1.5 साल तक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया गया तो 21 दिनों में कुछ नहीं होगा। ईडी की तरफ से खालिस्तानी अमृतपाल का भी नाम लिया गया और कहा कि वो भी जेल से चुनाव लड़ना चाहता है। एसजी ने कहा कि चुनाव के आधार पर केजरीवाल को जमानत देने से व्यापक प्रभाव पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि अमृतपाल सिंह मामला कुछ अलग है। एसजी ने कहा कि जब कोई व्यक्ति खुद उम्मीदवार नहीं हो तो उसे प्रचार के लिए रिहा करने की कोई मिसाल नहीं है। जस्टिस खन्ना ने कहा, हम इस तरह की सीधी बात न करें। हम उन्हें 1 जून 2024 तक अंतरिम राहत देने का आदेश पारित कर रहे हैं। जस्टिस खन्ना ने कहा कि ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर अंतरिम बहस अगले सप्ताह पूरी होगी। कोर्ट ने ईडी के सारे तर्कों को खारिज करते हुए कहा कि ईडी के पास 1.5 साल का वक्त था। अगर 2022 में एफआईआर दर्ज हुई थी तो केजरीवाल को चुनाव से पहले या बाद में भी गिरफ्तार किया जा सकता था। सॉलिसिटर जनरल ने विरोध करते हुए कहा कि जमानत के लिए शर्त कड़ी लगाई जाए। साथ ही ये भी कहा कि शर्त ये भी लगाई जाए कि केजरीवाल केस से जुड़े मामले पर कोई बात नहीं करें। फिलहाल कोर्ट ने दिल्ली की नई शराब नीति के कथित घोटाले के मामले में अंतरिम जमानत देते हुए 2 जून को सरेंडर करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में ईडी द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई कर रहा था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहले उनकी याचिका खारिज कर दी थी और जिसके बाद शीर्ष अदालत के समक्ष वर्तमान अपील की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।